आशी खुराना, CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट की वाइस चेयर। मैं एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूँ और आज आप लोगों को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में जानकारी दूँगी। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या है और इससे कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में रैंडमली आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी के अभाव से बहुत लोगों को बहुत नुकसान भी हो रहे हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और मोबाइल विजन सिंड्रोम लगभग एक ही एंटिटी के दो रूप हैं। कंप्यूटर पे बैठते हुए हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि एक जनरल जानकारी लोगों को होती भी है और कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं भी मालूम होता। वजह क्या है कि जब हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं तो वो एक ल्यूमिनेसेंट या चमकदार सरफेस होती है और वो सतह पे जब हम लोग देखते हैं तो हम आँख झपकने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट हमारी आँख के आगे ड्राइनेस हो जाती है और हमारी आँख लगातार स्ट्रेन में रहती है। ये समस्या ना सिर्फ बड़े लोगों में है बल्कि अब तो छोटे छोटे बच्चों में भी ये समस्या आने लग गई है क्योंकि वो लोग की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। हम लोगों को कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। कंप्यूटर पे बैठते टाइम, ख़ासतौर से लैपटॉप पे बैठते टाइम, हम लोग को लैपटॉप को अपने आई लेवल से लगभग 15 डिग्री नीचे रखना है। ऐसा नहीं रखना है कि जैसे हम लैपटॉप है तो लैप पे रखने के हमें समझ में आता है कि हम क्यों ना अपनी गोद में रख के काम करें, लेकिन वो उचित नहीं है। हमें अपने आई लेवल से सिर्फ 15 डिग्री नीचे, यानी हो सके तो लैपटॉप को टेबल पे रख के काम करना चाहिए। दूसरा, आपके स्क्रीन पे कोई लाइट नहीं रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, उससे भी आँखों में नुकसान होता है। ये चीज़ आप अगर स्क्रीन पे कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तो आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लें। ये मोबाइल पे भी ध्यान रखना है और लैपटॉप पे भी ध्यान रखना है। जो पर्टिकुलर डिस्टेंस हमारे लिए उचित होता है, रिकमेंडेड, वो होता है 50 सेंटीमीटर्स। अगर हम 50 सेंटीमीटर से पास जाते हैं लैपटॉप पे तो हमारे को रेडिएशन भी ज़्यादा होता है और हमारी आँख को भी स्ट्रेन ज़्यादा फेस करना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन पे हम लोग 30 सेंटीमीटर्स रिकमेंड करते हैं और वो भी जैसे आजकल ज़्यादातर बच्चे भी मोबाइल फ़ोन पे काम कर रहे हैं तो हम यही रेकमेंड करेंगे कि जितना हो सके बच्चा उसके पास ना जाए। तो माँ बाप को चाहिए कि वो इस चीज़ को लगातार नज़र रखें कि बच्चा उस पॉइंट से पास ना जाए जिससे कि उसकी आँख के ऊपर स्ट्रेन पड़े। ये तो साधारण बातें हैं। इसके अलावा भी लगातार स्क्रीन पे देखने की वजह से हमारे आँख के मसल्स दर्द करने लग जाते हैं क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं वो दूर देखने के आदी हैं। वो बने ही इसलिए कि हम दूर देखते हैं, लेकिन क्योंकि अब नए हालात ऐसे हैं, कंप्यूटर्स ऐसे हैं और हमारी ज़्यादातर लाइफ नियर वर्क के लिए बन गई तो हमारी आँख को पास देखने के लिए स्ट्रेन करना पड़ता है। उसकी वजह से हमारे आँख के मसल्स में दर्द रहता है और कई लोगों को चश्मे के नंबर फ्रीक्वेंटली बदलते हैं, कई लोगों को और भी कई समस्याएं बन जाती हैं। तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि रूल ऑफ़ 20 को फॉलो करें। रूल ऑफ़ 20 क्या है कि हर 20 मिनट के बाद आँख को 20 बार झपकना है या कोई चीज़ 20 फुट दूर देखनी है ताकि आपके मसल्स जो आँख के स्ट्रेन में हैं वो रिलैक्स हो जाएं। तो इस तरह से हम लगातार अपनी आँख को ज़ोर पे न रखें, बीच बीच में रिलैक्स करते रहें। अगर आपको चुभन की फीलिंग होनी शुरू हो गई है या बर्निंग यानी जलन जैसी फीलिंग शुरू हो गई है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको ड्राइनेस शुरू हो गया है। तो ऐसे में हमें लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, जो कि बाज़ार में साधारण टीयर सब्स्टिट्यूट के नाम से, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स के नाम से अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं और माइल्ड और मॉडरेट ड्राई आई के कंडीशंस में कोई पर्टिकुलर ब्रांड या कोई पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप से फ़र्क नहीं पड़ता। मॉडरेट और सीवियर ड्राई आई वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम लोगों को कुछ खास ब्रांड्स हम रेकमेंड करते हैं। तो जिनको माइल्ड मॉडरेट कंडीशन ही है अभी, तो उनको ये चाहिए कि वो कोई भी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप को बीच बीच में कम से कम 4 या 5 घंटे के गैप में एक बार ही डाल लें ताकि अगर उन्हें रिलीफ मिलना उससे शुरू हो जाए तो ब्रेक हो जाएगा और दूसरी आँख की सतह जो कि ड्राई हो रही है उसको भी थोड़ा लुब्रिकेशन मिलने से सुकून मिलेगा। तो ये साधारण जानकारी है जो कि माँ बाप को भी मालूम होनी चाहिए।